Hello, good morning, students. So, today, lecture number 3, Science, chapter number 3, Properties of Natural Resources, means प्राकृतिक संसाधनों के गुण. ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर्स ऑल ऑफ यू सी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा था? प्रॉपर्टीज क्या है एयर क्या, हवा का प्रॉपर्टीज क्या है. सो टुडे न्यू टॉपिक इज टेम्परेचर रेगुलेशन, मीन्स तापमान का विनियमन. सो द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन, मीन्स पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है. आपको भी पता है कि सूर्य से क्या, आपको जो सन है वहाँ से अपने जो पृथ्वी उनको क्या ऊर्जा मिलते हैं. दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट. और ये जो एनर्जी है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स परिलक्षित होती है, मीन्स अर्थ से. और क्या, किस रूप में? गर्मी के रूप में, ऐसा हीट के रूप में. सो यह ऊर्जा पृथ्वी द्वारा गर्मी के रूप में परिलक्षित होती है. द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ दिस हीट एंड गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. मीन्स पृथ्वी के आसपास की जो हवा की घटक है, मीन्स हवा में जो भी पाई जाती है, जैसे कि जल वाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस गर्मी के एक हिस्से को अवशोषित करते हैं और इसे हवा के अन्य घटकों को देते हैं. और क्या करते हैं? जो अदर घटक उनको वो देते हैं. ऐसे रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन्स warm and thereby becomes suitable for the living world on the earth. मीन्स आपका जो रिजल्टेंट मीन्स नतीजन पृथ्वी की सतह गर्म होती रहती है और जिससे पृथ्वी पर रहने वाले दुनिया के लिए उपयुक्त हो जाता है. ऑब्वियसली कि अगर अर्थ, क्योंकि सन से लाइट मिलता है यहाँ पे, मीन्स लाइट एनर्जी मिलता है, तो गर्म तो रहेगी, हीट रहेगी पृथ्वी पर. ऐसा इफ़ देयर वेर नो एयर ऑन द अर्थ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन वेरी लो. मीन्स यदि पृथ्वी पर अगर हवा नहीं होती तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बहुत कम होता है. ऑब्वियसली है कि अगर हवा नहीं रहेगा तो क्या, इन पृथ्वी का जो तापमान रहेगा, टेम्परेचर, वो बहुत कम रहेगा. ऐसा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, मीन्स ध्वनि का संचरण किस तरह से होता है. जो साउंड होते हैं, मीन्स हमें जो सुनाई देता है आवाज़, तो उसका संचरण किस तरह से होता है. ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर. हम जो भी आवाज़ें सुनते हैं वे आसपास की हवा के माध्यम से हम तक पहुंचती है. किसके माध्यम से? मीन्स हवा के माध्यम से पहुंचती है. द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर. मीन्स इसके तापमान में बदलाव के कारण हवा का घनत्व भी बदल जाता है. और इसके जो टेम्परेचर में अगर बदलाव होता है तो हवा का, मीन्स एयर का भी डेंसिटी क्या होता है? मीन्स बदल जाता है, चेंज हो जाता है. इन विंटर द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, मीन्स सर्दियों में हवा का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. वी कैन हियर द विस्ले ऑफ ए डिस्टेंस ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर. मीन्स हम सर्दियों में सुबह दूर की एक स्पष्ट ट्रेन की सीटी सुन सकते हैं. ओबियसली है कि आपको क्या सुनाई देता है? मॉर्निंग के टाइम में. मीन्स अगर सर्दियों में आप देखा रहेगा, ऑब्जर्वेशन किया रहेगा, तो एयर इज ए यूजफुल एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. और जो ध्वनि के संचरण के लिए वायु एक माध्यम के रूप में उपयोगी होता है. मीन्स आपका जो साउंड यहाँ से वन प्लेस से वन अनदर प्लेस जाता है तो किसके माध्यम से जाता है? मीन्स हवा के माध्यम से. ऐसा. सो अभी नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर अगर हमने पढ़ लिया, अभी नेक्स्ट क्या टॉपिक है? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मीन्स आपके पानी के गुण क्या हैं. सो लेट्स रिकॉल. फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड. मीन्स वे कौन से राज्य है जिसमें पानी पाया जाता है. व्हाट इन्फ्रेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर्स एलोंग साइड. तस्वीरों के साथ आप किस निष्कर्ष को आकर्षित करेंगे. वाटर अकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन. मीन्स पानी सामान्य स्थिति में तरल अवस्था में होता है. वाटर इज ए फ्लूइड सब्सटेंस. आपका जो वाटर क्या है? पानी एक द्रव पदार्थ है, फ्लूइड सब्सटेंस है. वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैव ए वॉल्यूम. ऑब्वियसली है कि वाटर का खुद का शेप नहीं होता है, मीन्स उसका कुछ आकार नहीं होता. लाइक जैसे बॉल है
तो एनी ऑब्जेक्ट होता है उसका कुछ ना कुछ शेप होता है, बट वाटर का शेप है क्या? नहीं। आप जिस बर्तन में डाल दोगे वैसे ही उसका शेप दिखता है। ऐसा ग्लास में डाला तो ग्लास में, अगर एनीथिंग थाली में डाला तो थाली में, ऐसा उसका शेप बनता है। ऐसा तो पानी का खुद का क्या आकार नहीं होता है, लेकिन इसकी मात्रा होती है। लेकिन क्या इसका डेंसिटी, इसका वॉल्यूम होता है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सीप थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। मीन्स ये छोटे से छेद से गुजर सकता है, या बहुत छोटे अंतराल या दरार से भी गुजर सकता है। ओबियसली आपको पता है कि पानी क्या, छोटा सा भी अगर छेद है तो आपको क्या वहाँ से वो पास हो जाती है। ऐसा पानी की क्या ये प्रॉपर्टीज है ऐसा। सो ऑल ऑफ यू सी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में फिगर दिया हुआ आपको। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर किस तरह से कि अगर आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा भी अगर होल है तो वहाँ से भी पानी पास हो जा रहा है ऐसा। देन ऑन pouring water in an oil cladded dish, water does not spread but forms small round drops. Why does this happen? Means आपके क्या है, तेल में लिपटे जैसा जो भी पकवान में पानी डालने पर पानी फैलता नहीं है, बल्कि छोटी छोटी गोल बूंदें बनती है। क्यों होता है ऐसा? सो वन एक्सपेरिमेंट है, ट्राई दिस। मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज टेक ए प्लास्टिक बोतल मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर। मीन्स आपको क्या करना है, प्लास्टिक की बोतल है, आधे से ज़्यादा पानी बोतल पर पानी के स्तर को चिन्हित करके क्या करना है, आपको मार्क करना है। मार्क द वाटर लेवल ऑन द बोतल। तो आपको क्या करना है, बोतल पे क्या करना है, मार्क करना है। सो कीप दिस बोतल अपराइट इन द फ्रीजर फॉर मेकिंग आइस। और आपको क्या करना है, बोतल को बर्फ़ बनाने के लिए इस बोतल को क्या फ्रीजर में सीधा रख दें आप। सो ओपन द फ्रीजर आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स एंड ऑब्जर्व। कुछ घंटों के बाद आपको क्या करना है, फ्रीजर खोलना है एंड इसको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या हुआ। सो यू विल सी डैट द वाटर हैज़ चेंज इनटू आइस। सो आप क्या देखेंगे, कुछ घंटों के बाद आपको भी पता है कि वाटर क्या बन जाता है, कुछ टाइम के बाद क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाती है आपकी। आप देखेंगे कि पानी क्या हो जाएगा, बर्फ़ में बदल गया है। सो नोट द लेवल ऑफ आइस। आपको क्या करना है, बर्फ़ के स्तर पर ध्यान देना है, नोट करना है उसको। यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज हायर देन द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग। मीन्स आप क्या अभी ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप पाएंगे कि जो हिम का स्तर है, जो बर्फ़ का, हिमांक से पहले जल स्तर से अधिक है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? तो मीन्स आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं। एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। जैसे ही पानी बर्फ़ बनाने के लिए जमा देता है, यह फैलता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका जो मात्रा है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वाज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। मीन्स जमाने पर पानी की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई थी। सो इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज, किस अनुपात में इसमें वृद्धि हुई, कितना मतलब वृद्धि, कौन से मीन्स लेवल में इसका मीन्स बढ़ा, जो अगर इसके जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो कितना बढ़ा ऐसा। सो सेकेंड पॉइंट इज टेक ए बकेट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, एक बाल्टी में पानी लेना है। ड्रॉप मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इट। सो इसमें क्या, इसमें कई तरह के भी जो भी है आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, उसमें क्या करना है, आपको छोड़ देना है, आर्टिकल्स गिरा देना है। मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच सिंक इन द वाटर एंड दोज डेट फ्लोट ऑन इट। आपको क्या करना है, उन लेखों को मीन्स जो आर्टिकल्स आपने गिराए हैं उन लेखों को अलग अलग सूची बनाना है, और जो पानी में डूबते हैं और जो उस पर तैरते हैं, जो अगर जो डूबते हैं उनका अलग से लिस्ट बनाना है पानी में, एंड जो तैरते हैं उसे फ्लोटिंग करते हैं तो उनका अलग से एक लिस्ट रेडी करना है आपको। सो थर्ड पॉइंट इज टेक सम वाटर इन ए पॉट एंड एड ए फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। थर्ड पॉइंट आपका क्या करना है, एक बर्तन में थोड़ा पानी लेना है, पानी ले और उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाले, जो होता है उसका क्या करना है, आपको निरीक्षण करना है। वाई डू वी सी द आइस फ्लोट ऑन वाटर। आप कैसे क्यों ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो अपना जो बर्फ़ होता है वो पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है ऐसा। आइस इज लाइटर देन वाटर। तो अपना जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, वो क्या हल्की होती है, पानी से क्या होती है, हल्की होती है। व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट बिकम्स लाइटर दैन द ओरिजिनल लिक्विड। मीन्स जब पानी बर्फ़ बनाने के लिए जम जाता है तो यह मूल तरल की तुलना से क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। मीन्स वाटर से क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब पानी जम जाता है, दैट इज वाई इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द सॉलिड स्टेट, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस।
मीन्स यानी जब वो ठोस अवस्था में बदल जाता है तो इसका मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिकॉज ओबियसली ये अभी क्या पानी में मतलब जब तक वो बर्फ़ नहीं बनी रहती तब तक कुछ अवस्था में रहता है, वो द्रव अवस्था में मीन्स लिक्विड में। एंड जब अगर वो बर्फ़ बन गया तो क्या ठोस मीन्स सॉलिड स्टेट में बर्फ़ वाटर चेंज हो जाता है उसका स्टेट। सो ओबियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, मीन्स इसका मात्रा बढ़ जाएगी। देयर फोर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो इसलिए क्या होता है, जो बर्फ़ का जो घनत्व है पानी की तुलना में कम है, पानी की तुलना में कम है। डैट इज़ वाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर। और इसलिए क्या है, बर्फ़ क्या है, पानी पे तैरती है। जो बर्फ़ अपना होता है वो क्या होता है, पानी पे तैरती है। सो ऑल ऑफ यू सी डेंसिटी ऑफ वाटर किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं कि लाइक एक अपना ग्लास ले लो, उसमें वाटर डाल दो, उसमें आइस आइस आपको क्या करना है, गिरा देना है। आप देखो कि आइस पानी के नीचे जाता है या फ्लोट करते हैं, उस पर तैरते हैं। सो एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो, जो मीन्स वन बकेट में आपको या वन ग्लास में अगर आप एनीथिंग सो मेनी आर्टिकल्स आप गिरा दो, उसमें से आपको चेक करना है कि कौन से आर्टिकल्स पानी में डूब गए एंड कौन से फ्लोट कर रहे हैं, मीन्स तैरते हैं। सो डेंसिटी ऑफ वाटर मीन्स पानी का घनत्व, द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास ऑफ ए सब्सटेंस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम। मीन्स किसी पदार्थ के आयतन और द्रव्यमान के बीच का अंतर संबंध किसी पदार्थ के कब्जे वाला स्थान इसकी मात्रा है। द स्टोर ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस इज इट्स मास। मीन्स किसी पदार्थ के में पदार्थ का भंडार उसका द्रव्यमान है। लाइक इसका फॉर्मूला क्या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेंसिटी घनत्व का, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स। मीन्स मास को मेजर किस में किया जाता है, ग्राम्स में। इसका यूनिट क्या मीन्स ग्राम्स। एंड वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। हैंस डेंसिटी इक्वल टू GM अपॉन CC। GM मीन्स ग्राम्स में एंड CC मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर्स। हैंस G अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसका डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम्स अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको क्या डेंसिटी वाटर का निकालना है, फाइंड आउट करना है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मीन्स पानी का विषम व्यवहार, पानी का विषम वाटर जो होता है उसका विषम व्यवहार क्या है। यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर्ड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। मीन्स आमतौर पर जब किसी पदार्थ का तापमान कम होता है तो इसकी मात्रा बढ़ने के साथ इसका घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन पानी इस नियम का एक अपवाद है, पानी का एक एक्सेप्शन रूल है। मीन्स मोस्टली क्या है, जो मतलब जो जितने भी पदार्थ होते हैं उसका अगर तापमान कम होता है तो इसका मात्रा भी बढ़ने के साथ इसका घनत्व बढ़ जाता है, बट पानी में ऐसा नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज कीप ए ग्लास फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीजर फॉर 5 to 10 मिनट्स। आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट के लिए एक गिलास पानी फ्रीजर में रखना है। देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फिर इसे बाहर निकालना है और ध्यान से देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग। और ग्लास के किस भाग से पानी पहले जमने लगता है, मीन्स ग्लास का जो विच पार्ट से जहाँ से पानी आपका जमने लगता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज peculiar when water at normal temperature starts cooling, its density increases like that of most liquids। मीन्स पानी का घनत्व अजीबोगरीब है। जब सामान्य तापमान पर पानी ठंडा होने लगता है तो इसका घनत्व क्या होता है, अधिकांश तरल पदार्थों की तरह बढ़ जाते हैं, अधिकांश तरल पदार्थों की तरह बढ़ जाते हैं। हाउएवर इफ़ इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। अभी क्या है, अगर पानी का जो वाटर है इसका अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यदि यह तापमान 4 डिग्री से नीचे जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम होने लगता है। इसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी लो होने डिक्रीजिंग होने लगती है। इट मीन्स डैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर का जो डेंसिटी है मीन्स वो क्या 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहता है। इसका मतलब यह है कि आपका जो पानी का घनत्व है 4 डिग्री पे क्या है, अधिकतम रहता है। इफ़ द temperature of water is lowered below 4 degree Celsius its density decreases and volume increases। मीन्स यदि पानी का तापमान 4 डिग्री से कम हो जाता है तो इसका घनत्व क्या होगा,
कम हो जाता है और इसका मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा, मीन्स डेंसिटी डिक्रीज होगा एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम जो होगा उसका मात्रा बढ़ जाएगा, बट डेंसिटी इसका क्या होगा, घनत्व वो क्या हो जाएगा, कम होगा। इट मीन्स डैट वाटर एक्सपांड्स व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री। मीन्स इसका मतलब आपको क्या निकलता है, अर्थ है कि जब तापमान 4 डिग्री से नीचे गिरता है तो पानी क्या होता है, फैलते हैं। पानी क्या होता है, फैलते हैं। दिस इज कॉल्ड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मीन्स इसे पानी का विसंगति पूर्ण व्यवहार कहा जाता है। पानी का क्या, विसंगति पूर्ण व्यवहार कहा जाता है। डिफरेंट मीन्स इसका अलग, डिफरेंट मीन्स इसका प्रॉपर्टीज क्या जो वाटर का वो डिफरेंट है ऐसा। मीन्स अदर्स जो सब अदर सब्सटेंस है, अदर्स पदार्थ है उनसे। सो ऑल ऑफ यू सी एनामोगलस बिहेवियर ऑफ वाटर मीन्स किस तरह से आपको दिया है 0 डिग्री पे, किस तरह से 1 डिग्री, -1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस आइस का किस तरह से फॉर्म बताया गया है आपको कि विसंगतिपूर्ण व्यवहार किस तरह से वाटर का होता है। सो ऑल ऑफ यू सी पिक भी आपको गिवन ऑल्सो टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर आपका 20 पे गिवन, ऑल्सो टेक्स्ट बुक में गिवन है पेज। सो टुडे लेक्चर स्टॉप। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सी फुल वीडियो।